नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने कल आपको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए 80656 इसका स्क्वायर निकालने को मैंने बोला था। मैंने आपको थोड़ी हिंट भी दी थी कि ये 280 से 300 के बीच का कहीं ना कहीं स्क्वायर होएगा जाके, तो वो आपको निकालने के लिए मैंने बोला था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं पहले एक बार 280 का निकाल लेता हूँ। 280 का हो जाता है 78400 और 300 का तो हो ही जाता है 9 4 टाइम्स 0। ठीक है, अब ये जो है ये इससे भी ज़्यादा है और इससे ज़्यादा, यानी 280 के बाद अब हम एक बार 290 निकालूँ, एक बार 285 निकाल लेता हूँ। तो 285 का निकाल के देखता हूँ क्या हो जाएगा इसका। 285 का हो जाता है इसका 5 का हो जाएगा 25 और 28 में 29 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 812 आता है। ठीक है, ये हो जाएगा 285 का स्क्वायर रूट। अब ये हमको इससे भी कम चाहिए क्योंकि 81,225 हो गया और हमको चाहिए 80,656। अब यानी कि ये 280 से सिंपल सा है, 280 से 285 के बीच में कहीं होगा। अब 285 में इससे थोड़ा ही कम है, ये तो हम 284 के बाद ट्राई करते हैं। 284 का जब हम ट्राई करेंगे तो 4 4 जा 16, 100% यही आएगा। लास्ट डिजिट 16 यानी कि 6 आ रहा है ना लास्ट डिजिट, तो 6 इसमें भी है, तो इसका यानी इसका जो स्क्वायर रूट होएगा 284 आएगा। ओके, ये हो गया आपका जो होमवर्क था उसका आंसर। अब बात करते हैं मैं एक अगला एक तरह से टॉपिक। अगले टॉपिक में यानी अगले टाइप का एक क्वेश्चन आता है। आप सबने जो भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे उसमें ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है कि अंडर रूट के अंदर ये दे देगा पॉइंट में 0,0,0,0,4 या फिर एक और 0 बोल देगा, ये क्या होगा। अब मैंने तो आपको ये हज़ारों में मतलब 100 से लेके 1000 तक बता दिया, इसका क्या बताएं। इसमें सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कितना बाहर आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पे ये स्क्वायर रूट होगा ना, स्क्वायर रूट में इसको चाहिए 2 के पेयर। जैसे आप अंदर की डिजिट के 2 के पेयर बना दो, ये 0 और 4, फिर ये 0 और ये 0। जितने पेयर बने आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा कि इनके पेयर बन जाएं। या तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको स्क्वायर निकालना आएगा या आपको क्यूब निकालना आएगा। क्यूब होता है जैसे ये लिखा होगा उसके ऊपर 3 यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे 2 होता है। तो इसके अंदर अगर कुछ लिखा तो इसके अंदर क्या होगा 0,0,0,0,0,4। इसमें क्या होता है, इसमें 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं, यानी क्यूब में 3 के पेयर बनेंगे, स्क्वायर में 2 के पेयर बनेंगे। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें 100% अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो ये ज़रूर आता है। अब क्या करें, आपने पेयर बना लिए, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस स्क्वायर हटा दो और जितने पेयर बनाए थे ना उतनी डिजिट लिख दीजिए। लास्ट का पेयर था जिसमें 4 आ रहा था, 4 लिख दो। ठीक है, नहीं 4 क्यों, इसमें जो लास्ट का पेयर था आपको कुछ नहीं करना। इसमें 4 के अंदर की डिजिट 4 जब बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद ये 0, इन 2 0 का पेयर बन के बाहर एक 0 आ जाएगा और इन 2 0 का पेयर बन के बाहर एक 0 आ जाएगा। और ये जो आपको पॉइंट लगा था पॉइंट वैसे ही लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे यहाँ क्यूब में क्या होएगा, क्यूब यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे फिर 8 होएगा। ठीक है, 8 होएगा तभी तो 2 का इस क्यूब बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा सबसे अलग। एक इसका पेयर 3 डिजिट का पेयर तो 2 आ गया, यहाँ पे 3 डिजिट का पेयर तो 0 आ गया। तो ये हो गया क्यूब का आंसर। आई होप आपको ये याद हुआ होगा। आप मतलब याद क्या, इसमें ये तो बस कंफर्मेशन था। आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप फटाक से निकाल के रख देंगे, कितना भी लंबा हो। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये आपको बताना है मुझे, यानी कि लास्ट में करके दिखाना है। 0.0025 बताइए ये क्या होगा। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, 2 डिजिट के पेयर चाहिए, स्क्वायर को चाहिए भाई पेयर, समझे, यानी कि फुल इज्जत। चलिए 2 का पेयर बनाया, एक ये, एक 2 का पेयर बना ये। अब बाहर इसमें से क्या निकलेगा कमेंट करके बताइए, जल्दी फटाक से बताइए, फटाफट। मैंने आपको बताया था इसका पेयर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, इसका पेयर का स्क्वायर रूट हो जाएगा सिंपल सा एक 0, 2 0 में से एक 0 रह गई, पॉइंट लगा था, पॉइंट लगा दीजिए, आंसर सिंपल। ऐसे अगर यहाँ पे क्यूब होता, क्यूब मैं आपको क्यूब बताता जा रहा हूँ, हालांकि मैं ये जब स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको क्यूब भी समझाऊंगा। इसमें हो जाएगा आपका 27
0 0 0 0.0। क्यूब में मैंने क्या बताया था आपको, इसको चाहिए भाई ट्रिपल, बीबी बच्चा और खुद। इसमें क्या चाहिए, सिर्फ बीबी और खुद, समझे। क्यूब में आ गया 27 का आ जाएगा 3, इसका 000 का आएगा 3 0, और यहाँ पे पॉइंट लग गया आंसर, समझे। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे और आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तो तब तक भाई कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और ये आपको करने पड़ेंगे। बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो कि मतलब थोड़ा हायर लेवल के एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, और हो सकता है आपके इंस्पेक्टर लेवल के भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाए, तब आप क्या करेंगे। चलिए दोस्तों, उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ पूरा कंफर्मेशन, तब आप क्या करेंगे। मैं हूँ ना। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा हूँ अंडर रूट के अंदर। ये क्वेश्चन आपके जो रेलवेज़ वगैरह होता है ना, रेलवेज़ में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बात और, हाँ ये मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे अगर आपका लिखा है 1/10, ठीक है, इसका जो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आएगी, 0.1, ठीक है। ये ध्यान रखना, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है पता, क्योंकि नीचे जितनी जीरो वहाँ पे ऊपर उतने ही पॉइंट लग जाते हैं, उसके बाद में वो डिजिट आ जाती है, ठीक। चलिए मैं यहाँ पे बताऊँ, 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 डिवाइड बाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.04। इसका स्क्वायर रूट निकाल के आंसर बताइए। और जैसे ही बच्चा ये देखता है ना, उसका दिमाग चकरा जाता है कि क्या बवाल क्या दे दिया है। अब लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट गिन लेने हैं कि पॉइंट के यानी कि इस डिजिट के इस तरफ कितने पॉइंट हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉइंट के इधर एक संख्या, एक पॉइंट के इधर एक संख्या, एक पॉइंट के इधर एक संख्या, एक पॉइंट के इधर, यानी कि पॉइंट 4 डिजिट को छोड़कर है, यानी 4 को छोड़ के 4 ये डिजिट हैं, ठीक है। डिवाइड में आ गए, डिवाइड में क्या है, क्योंकि नंबर तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे 1 2, ये 2 डिजिट हो गई ना, 1 0, क्योंकि पॉइंट के इधर आपकी अगर 0 लगी वो काउंट होगी, इधर लगी तो नहीं काउंट होती है, ठीक। तो इस तरह यहाँ पे हो जाएंगी पॉइंट जो है ना, वो 8 डिजिट को छोड़ के, 8 को छोड़कर। अब क्या करना, अब 0.4 से 0.4 तो कट जाएगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 8, तो यहाँ 4 से 8 कट जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे 2 रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट की बात है, जैसे कि 4 पॉइंट दिए, एक जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और नीचे दिए हैं 0.8। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, 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 रहेगा 4 नीचे वाले 4 पॉइंट। तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1/4 पॉइंट। 4 पॉइंट का मतलब क्या आता है, 10⁴, यही होएगा ना 1/, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 और जो भी इसका होगा, यानी कि एक तरह से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो सिंपल सा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको छोड़िए आप बस ये याद रखिए, यहाँ पे 4 हैं, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आएगा, 4 है ना, बस आपको कुछ नहीं करना। ये 4 नीचे से जब ऊपर जाएंगे ना, तो ये पहुँच जाते हैं अंडर रूट 10⁴, ठीक है। अब ये 10⁴ पहुँचेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 10⁴, यानी जब ये बाहर आएगा तो 10⁻², ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, वो आप सॉल्व करने की कोशिश करना। यदि हो जाता तो ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको कल बताऊँगा आगे, ओके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आप इसको सॉल्व करिएगा। हालांकि यदि आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो भी कोई बात नहीं, बट करके कोशिश करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडर रूट में इसमें दे रखा है 0.441 डिवाइड बाई 0.625। इसको ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।